Hello children, very good morning. Today we will do the question answers of our chapter that is I want. These question answers based on our textbook of English. Okay, so let's do. First question, reading is fun. This question is based on reading skill. Okay, यह पठन जो अपनी स्किल है, अपना पठन कौशल है, उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन. Put a tick or a cross against the following sentences. One has been done for you. यहाँ नीचे कुछ वाक्य है, सेंटेंस है, इनको पढ़ना है और आपको जो वाक्य सही हो उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो वाक्य सेंटेंस रॉन्ग है उसके आगे क्रॉस का साइन लगाना है. ओके, एक सेंटेंस आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है. द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. छोटा बंदर बड़ा और ताकतवर बनना चाहता है. तो यह सेंटेंस करेक्ट है. सो साइन ऑफ राइट. ओके, राइट साइन इज ऑलरेडी हियर. सही का निशान लगा हुआ है. नेक्स्ट इज वाइज वुमन डज नॉट हियर हिम. एक बुद्धिमान औरत उसकी बातें नहीं सुन रही थी. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो वी पुट हियर अ क्रॉस फॉर रॉन्ग सेंटेंस. सी गिव्स हिम अ वैंड. जो बुद्धिमान औरत थी उसने उसे एक वैंड दिया, एक छड़ी दी थी. यस, सी गिव्स हिम अ वैंड, दैट इज मैजिक वैंड. यस, दिस इज राइट. द जिराफ स्ट्रेच हिज लॉन्ग नेक. जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन थी उसको बढ़ाया या ऊंचा किया. यस, दिस इज राइट. नेक्स्ट इज द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक. हाथी के सूंड नहीं थी. दिस इज रॉन्ग, सो वी पुट हियर क्रॉस फॉर रॉन्ग. द जेब्रा हैज़ स्ट्राइप्स. यस, ऑफिशियली द जेब्रा हैज़ स्ट्राइप्स. जेब्रा के धारियाँ थी. द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लिटिल मंकी सीज हिमसेल्फ इन द रिवर एज अ मॉन्स्टर. क्वेश्चन 2, लेट्स टॉक. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टॉकिंग स्किल. ओके, डिस्कशन करना है हमको, बातचीत करके इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना है. I am solving here these questions for example. You also solve these questions in your textbook. Okay, according yourself by doing discuss and talking with each other at your home. Okay, so let's do this. Is there anyone in your class whom you like? क्या आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे आप पसंद करते हो या फिर जिसकी कार्य एक्टिविटीज़ को आप पसंद करते हो? You can write, yes, I like my best friend in my class. If you like anyone, then you can write this type answer. Okay, do you want to be like her, him? Why? क्या आप, जो बच्चा आपको पसंद है, क्या आप उसकी तरह बनना चाहते हो? यदि बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो? Why? You can write, yes, I like to be like her or him because he or she is very intelligent. क्योंकि मेरा दोस्त बहुत ही होशियार है. So I want to be like that. Okay. Next question. Do you know about the food that each animal eats? जो सभी जानवर खाते हैं, प्रत्येक जानवर खाता है, क्या आप उनके भोजन के बारे में जानते हो? Yes, we know about them. Some animals eats grass, some animal eats leaves, some animal eats meat. So we can write, yes, I know about the food of few animals that they eat. A giraffe eats leaves, a camel also eats leaves. Okay, the tiger and lion eats the flesh or meat of other animals. And the cow, buffalo and goats, these types animals eats grass.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लिसनिंग स्किल। ओके, आपको ध्यान से सुनना है और उनका जवाब देना है। वॉट डज लिटिल मंकी वांट टू बी? छोटा बंदर कैसा बनना चाहता है? you know about this because we have done our chapter, so you can write your answer. The little monkey wants to be big and strong. छोटा बंदर बड़ा और ताकतवर बनना चाहता है। Who hears him? छोटे बंदर की बातें कौन सुनता है? A wise woman hears him. एक बुद्धिमान औरत जो परी थी उसकी बातें सुनती है। How does an elephant have a bath? एक हाथी किस तरह से नहाता है? An elephant fills his trunk with water and blows it over himself. एक हाथी अपनी सूंड को पानी से भर लेता है और उस पानी को अपने सारी शरीर पर उड़ेल लेता है। ओके, इन दिस वे an elephant have a bath. Does the zebra have spots or stripes? जेब्रा के शरीर पर धारियाँ होती है या स्पॉट्स होते हैं? स्पॉट्स का मतलब धब्बे, डॉट डॉट डॉट, और स्ट्राइप्स का मतलब धारियाँ, लाइंस बनी होती है। तो व्हाट जेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्राइप्स? स्ट्राइप्स, यस, जेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी। वाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन? छोटा बंदर वापस अपनी तरह ही क्यों बनना चाहता है? Because he is scared himself by himself when he sees his reflection in the water as a monster. Okay, so you can write, the little monkey found himself look like a monster, so he wanted to be himself again. Let's share, कुछ शेयर करते हैं आपस में ड्रॉ करके। ओके, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल। आपने देखा है कि लोग तरह तरह के होते हैं, उनकी शक्ल भी अलग अलग होती है। दे ऑल लुक डिफरेंट, सभी अलग अलग शक्ल के होते हैं, उनका जो लुक है वो अलग होता है। वन फेस हैज़ बिन ड्रॉन फॉर यू। यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स हैं, इनमें एक बच्चे का पूरा फेस बना हुआ है। कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द फेसेस। बाकी बचे हुए फेस हमको ड्रॉ करने हैं। सो यू ऑल्सो डू दिस। आई एम ड्रॉइंग हियर. For example, you also draw in your textbook. Okay, I am going to draw. You also draw. Okay, this is eyes, nose, mouth. Okay, so this is completed. You also draw in your textbook. Let's act. ये है कुछ एक्ट करने का है, कुछ प्ले करने का है। एक्ट आउट द स्टोरी, प्ले द पार्ट्स ऑफ द मंकी, द वाइज वुमन एंड द मदर इन टर्न्स इन द क्लासरूम। अभी हम क्लासरूम में नहीं हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। सो यू हैव टू प्ले दिस चैप्टर्स गेम। यह जो चैप्टर है अपना, इसको एक गेम की तरह आपको घर पर आपस में जो भी बच्चे हैं या मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ भी खेल सकते हैं। ओके, आपको इसमें क्या करना है, एक बच्चा मंकी बन जाएगा, एक बच्चा वाइज वुमन परी बन जाएगा और एक बच्चा मंकी की, छोटे बंदर की माँ बन जाएगा और आपस में प्ले खेलेंगे इस चैप्टर को। ओके, सो यू कैन लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर बाय एक्टिंग। ओके, सो दिस इज फन. Okay, you enjoy a lot from this acting. Let's act. इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड अ मैजिक वैंड? अगर तुमको एक मैजिक वैंड, जादुई छड़ी मिल जाए तो आप क्या करोगे? आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ, आपको जादू की छड़ी मिल जाएगी तो आप बुक को गोल गोल घुमाओगे और किस में चेंज कर दोगे? यू गिव आंसर, यू राइट योर आंसर अकॉर्डिंग योर सेल्फ। आप जैसा सोचते हो आप वैसा जवाब यहाँ आंसर लिखेंगे। आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग माई सेल्फ, कि मैं किस तरह सोचती हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न अ बुक इंटू ए बटरफ्लाई। आई वुड टर्न अ डॉग इंटू ए कैट।
I would turn a pencil into a spoon. I would turn you into a doll. Okay, you also fill these blanks in your textbook as you wish. Okay, say aloud. This is activity for speaking. यह बोलने की एक्टिविटी है कि आपको ज़ोर से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, इनको बोल कर आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्राइप्स, स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्कर्पी, स्पॉट, स्पिट, स्पिन, स्पेल, जेब्रा, जूम, जिप, जूम, जिराफ, जंप, joy, jelly, gum, girl, grow, and last is give. You also try this. Okay, next is let's find. Monkeys are fun to watch. Can you find the word monkey 5 times in the box? monkeys देखने में बहुत ही फनी होते हैं. क्या आप भी इस बॉक्स में से, जो बॉक्स दिया गया है, ओके, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इसमें 5 बार मंकी शब्द लिखा हुआ आपको ढूंढना है. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. यू ऑल्सो फाइंड, ओके, इन योर टेक्स्ट बुक. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट MONKEY. दिस इज फर्स्ट वर्ड. ओके, नेक्स्ट इज MONKEY. दिस इज सेकेंड. नेक्स्ट इज MONKEY. दिस इज फोर्थ. and MONKEY. this is 5. okay, I have find out. मैंने 5 बार मंकी शब्द ढूंढ लिया है. और एक और एक्स्ट्रा है यहाँ पर MONKEY. दिस इज, यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस ऑल्सो. ऐसे इस तरह तिरछे साइड से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड. यू ऑल्सो डू दिस इन योर टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट इज अगेन finding question. Now write about your favorite animal or bird by completing these sentences. यहाँ कुछ सेंटेंस है, इनको आपको फिलअप करना है आपके फेवरेट एनिमल या बर्ड के बारे में. ओके, तो अगर आपका फेवरेट एनिमल है तो एनिमल के बारे में लिखना है, अगर बर्ड है तो बर्ड के बारे में लिखना है. आई एम राइटिंग हियर अकॉर्डिंग माई फेवरेट एनिमल. ओके, माई फेवरेट एनिमल इज टाइगर. I like it because it is a strong animal. okay, यह ताकतवर है इसलिए मुझे पसंद है. I don't like it because it eats other animals. मुझे यह इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि ये दूसरे जानवरों को खाता है. ओके, I think it looks like a cat. यह कैट की तरह दिखता है. ओके, तो ऐसा मैं सोचती हूँ. आप जैसा सोचते हैं आप वैसा अपने टेक्स्ट बुक में इन ब्लैंक्स में फिलअप करोगे. ओके, नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. शब्द बनाने की एक्टिविटी है. ओके, मैच द एनिमल्स टू इट्स ग्रुप. यहाँ जो लेफ्ट साइड में है कुछ एनिमल्स हैं. ओके, इनकी पिक्चर से सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, एक है, काउंटिंग में 1 है. और जो राइट साइड में है ये मोर देन 1 है, मतलब काउंटिंग में 1 से ज़्यादा है, तो ये ग्रुप है. ओके, प्लूरल है. ये इधर लेफ्ट साइड में सिंगुलर, इधर जो राइट साइड में है प्लूरल है. ओके, एक से ज़्यादा है, एक, अनेक. ओके, तो हमको जो एक है इनको इनके ग्रुप से मैच करना है. आई एम मैचिंग हियर. बी का जो ग्रुप होता है, सॉरी नीचे चला गया थोड़ा, जो बी है. ओके, तो बी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बी का जो ग्रुप होता है उसको बोलेंगे स्वार्म ऑफ बीज. ओके, दिस इज स्वार्म ऑफ बीज. और जो काऊ होती है, एक काऊ के ग्रुप को बोलेंगे हर्ड ऑफ काउच. ओके, गायों का झुंड. लॉयन का जो ग्रुप होता है, लॉयन का परिवार होता है, उसको बोलेंगे ए प्राइड ऑफ लॉयंस. और बर्ड के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. सो दिस इज कंप्लीटेड. यू कैन मैच दीज एनिमल्स टू देयर ग्रुप्स अकॉर्डिंग दिस. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज लेट्स राइट. कुछ लिखने का काम है यहाँ पे, हमको फाइंड आउट करना है क्या मिस्टेक है, उसको करेक्ट करके लिखना है. द मंकी रोट टू हिज मदर. मंकी बंदर ने अपनी माँ को कुछ लिखा है.
आई लुक आउटफुल, मैं भद्दा लगता हूँ या बदसूरत लग रहा हूँ। तो यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है आई लुक आउटफुल, ओके, आउटफुल, इसमें कुछ मिस्टेक है। दो मिस्टेक की है उसने। पहली मिस्टेक कौन सी है? पहली मिस्टेक है आई, स्मॉल लिख दिया उसने क्योंकि यहाँ कैपिटल आई आएगा। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एक मिस्टेक उसने की है फुल स्टॉप लगाने की, लास्ट में डॉट लगता है सेंटेंस फिनिश होते ही। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं करेक्ट करके, आई लुक आउटफुल, ओके। हियर दिस इज कैपिटल लेटर एंड दिस इज फुल स्टॉप, सो वी हैव टू करेक्ट दिस सेंटेंस लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट इज पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू। यहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, मतलब इनके सही वर्ड नहीं बने हुए हैं, तो उल्टे सीधे हैं। इनको सही करके हमको कुछ शब्द बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं जिसका कुछ मीनिंग निकले। जैसे फर्स्ट इज ओट। ओट का कुछ मीनिंग नहीं होता है, ओके बच्चों। तो ओट से हमने बनाया है टू। एस आई, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो एस आई से बनाया इज। ई एच से बनाया है एच ई। जी आई बी से हमने बनाया बी आई जी। एम आई एच से बना है हिम, एच आई एम। एस आई एच से बना है एच आई एस, हिज। और आर ई एच से हर, एच ई आर। और लास्ट इज कैन, सी ए एन, ओके। you also try to make words from ओके इरेगुलर वर्ड्स जो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते हैं, उनसे सही ऑर्डर में वर्ड बनाना आपको भी प्रैक्टिस करना है इसकी। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट, ओके। कि आपको पिक्चर्स देखनी है, उनको काउंट करना है और लिखना भी है। तो आप ब्लू बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट बॉक्स है लेफ्ट साइड में, काउंट एंड राइट। आपको काउंट करना है और लिखना है। जैसे 1 जिराफ। सेकंड बॉक्स में लिखा हुआ है एड एस टू द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, जो जानवरों का नाम है उसके एस हमको ऐड करना, मतलब मोर देन 1, एक से ज़्यादा होते ही हम एस ऐड कर देते हैं। अधिकतर नाउन्स में क्या ऐड करते हैं? एस, एक से ज़्यादा एनिमल्स के लिए। तो हमने जिराफ वर्ड में एस ऐड किया है, तो क्या बना? जिराफ्स। काउंट एंड राइट लास्ट में हमने क्या लिखा है इसको? 2 जिराफ्स। इसी तरह एन एलिफेंट या 1 एलिफेंट, इसी सेकेंड में एस ऐड करते ही प्लूरल बन गया, मोर देन 1 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे एलिफेंट्स, 2 एलिफेंट्स, ओके। सो दिस इज आवर टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन। वी कैन राइट, फर्स्ट यू कैन सी हियर 1 जिराफ, नेक्स्ट इज जिराफ्स, एस ऐड कर दिया है और लास्ट में है 1 जिराफ। इसी तरह हम लिख सकते हैं 1 एलिफेंट, और यहाँ पर एलिफेंट में हम एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एलिफेंट्स, और यहाँ पर है 3 एलिफेंट्स। जिराफ, 1 जिराफ हो गया। अब यहाँ पर 4 जिराफ है तो हम एस ऐड कर देंगे वापस से, तो यहाँ पर हो गया जिराफ्स, सॉरी जेब्राज। 1 जेब्रा, जेब्राज एंड 4 जेब्राज। और जो लास्ट है वो है फ्रॉग, तो 1 फ्रॉग, और फिर जो फ्रॉग है इसको प्लूरल बनाएंगे मोर देन 1, तो एस ऐड कर देंगे, यहाँ हो गया फ्रॉग्स। और लास्ट में हाउ मेनी फ्रॉग्स? 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्रॉग्स। सो this work is completed, okay. So keep learning, keep smiling and be happy. Thank you.